अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज तक जुडिशल कमीशन के किसी इजलास के मिनट सामने नहीं आए। आज तक पता नहीं चला कि ये जो हाई कोर्ट में जज भर्ती किए जा रहे हैं ये किस मैयार पे किए जा रहे हैं। कोई इसका क्राइटेरिया सामने नहीं है, कोई चीज सामने नहीं है। और हमारे दोस्त असद मलिक जो हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो जज भर्ती हुए हैं हाई कोर्ट के, उनसे पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया गया है और उनको कहा गया है कि आप 4-5-6 माह में ये पैसे पूरे कर लेंगे, फिर तो आपकी बचत ही बचत है। इस मामले पे उनको सोमोटो लेना चाहिए था, या अफदी साहब को फुल कोर्ट बिठा देनी चाहिए थी। इसकी तो उन्होंने इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि उनके नाक नीचे, उनके नाक तले, उनकी सहूलतकारी से, उनकी मदद से, उनकी मुआवनत से जो जज भर्ती हुए हैं उनसे करोड़ों रुपए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम लिया और पता नहीं किस किसने कितने पैसे लिए होंगे। तो ये क्राइटेरिया रह गया है। फिर ये सारे उनके जो हैं, और फिर आप इल्जाम लग रहा है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि जो जज लगाए हैं हाई कोर्ट्स में मोहतरम याही अफदी साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से, वो जजेस ओपन कोर्ट्स में ऑर्डर्स ही डिक्टेट नहीं करवा पा रहे और कोई इसके ऊपर याही अफदी साहब नहीं देख रहे कि जो जज उन्होंने भर्ती किए वो पैसे देकर लगे और फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से। तो अब याही अफदी साहब ने जो है वो याही अफदी साहब ने एक इल्जाम लगाया और बड़े मतलब अफसोसनाक है कि अपने जजों के ऊपर इल्जाम लगाया कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक ये क्योंकि काम नहीं कर रहे तो इसलिए मैं जो है वो जज लाना चाहता था जो कारपोरेट ये केसेस करने वाले हैं। तो जनाब अब आदाद शुमार सामने आए हैं और इसमें भी याही अफदी साहब गलत साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई और लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा। तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, ये हमारे बहुत से दोस्त इस पर बात कर चुके हैं, वसीम मलिक वगैरह, लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं कि रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी ज़्यादा हैं। ये मतलब याही अफदी साहब को किस मयार पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है, कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप समझ आ रही है कि क्यों चीफ जस्टिस लगाया गया। जिस तरह से अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है, मकसद यही था अदलिया को बिल्कुल फतह करना, इररेलेवेंट बनाना, इंसाफ के रास्ते बंद करना, और सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है कि इमरान खान को कोई सजाएं बरकरार रहें, इमरान खान को रिलीफ ना मिले। अदलिया और इमरान खान के चक्कर में आपने अदलिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों का एतमाद खत्म कर दिया। नफरत हो गई है लोगों को। जब हम रिपोर्ट करते हैं अदलिया का नाम आता है, लोग व्लॉग भी बंद कर देते हैं, नीचे 4 गालियां भी लिख जाते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि रिपोर्टेड जजमेंट मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड जजमेंट से मुराद होती है कि किसी ऐसे लॉ पॉइंट को डिसाइड करना जो उसके बाद एज ए प्रेसिडेंट उसको आप कोर्ट कर सकें, नीचे की अदालतों पर वो बाइंडिंग हो। एक ऐसे कानूनी नुक्ते की तशरीह करे कोई अदालत जिसके बाद उस पॉइंट पे आने वाले जो केसेस हैं उन पे वो जजमेंट बाइंडिंग हो, और इसको एक कहा जाता है कि रिपोर्टेड जजमेंट है। तो रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी कितनी है, मैं इस वक्त मुवाजना कर रहा हूँ मंसूर अली शाह साहब का, याही अफदी जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, नवाज शरीफ जरदारी की तरफ से, और अमीनुद्दीन खान साहब जिनको आईनी बेंच का सरबराह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाया है, और लगवाया किसने, याही अफदी साहब ने। तो मंसूर अली शाह साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कब से कब तक, 1 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2025 तक। मंसूर अली शाह साहब की रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं 244, याही अफदी साहब की हैं 67 और अमीनुद्दीन खान साहब की हैं 56 यानी। और इसमें यह याद रहे कि किसी आईनी नुक्ते के ऊपर कोई बड़ी जजमेंट, एक भी कोई काबिल जिक्र जजमेंट इनकी अमीनुद्दीन खान साहब की नहीं है, और कई जजमेंट्स हैं मंसूर अली शाह साहब की, और याही अफदी साहब की भी आईनी नुक्ते के ऊपर कोई काबिल जिक्र जो है वो जजमेंट नहीं है। तो याही अफदी साहब से 177 रिपोर्टेड जजमेंट ज्यादा है। मंसूर अली शाह साहब की कितनी, 177 ज्यादा जजमेंट्स हैं मंसूर अली शाह साहब की याही अफदी साहब से, और अमीनुद्दीन खान साहब से 188 जजमेंट ज्यादा हैं। यानी जो जज मंसूर अली शाह साहब जो आईनी नुकात के ऊपर जो तशरीह है, जो उनके फैसले हैं जिनके हवाले दिए जा सकते हैं, जो अथॉरिटी समझे जा सकते हैं, जो 4-5 जज सुप्रीम कोर्ट में इसमें अथॉरिटी समझे जाते हैं आईनी तशरीह और आईनी नुकात के ऊपर फैसलों में, उनमें से जो मंसूर अली शाह साहब हैं जिनकी सबसे ज्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको आईनी बेंच का सरबराह ना तो बनाया गया है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है, और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है जिनसे 177, जिनकी मंसूर अली शाह से 177 कम रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और उसको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया अमीनुद्दीन खान को जिसकी 188 कम जजमेंट्स हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और इनमें से आईनी किसी नुक्ते के ऊपर कोई काबिल जिक्र जजमेंट नहीं है अमीनुद्दीन खान साहब की। उसके बाद आते हैं जो इल्जाम लगाया है याही अफदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब पर कि मंसूर अली शाह काम नहीं कर रहे, मुनीब अख्तर काम नहीं कर रहे, आयशा मलिक काम नहीं कर रही, अतर मिनल्ला काम नहीं कर रहे, शाहिद वहीद काम नहीं कर रहे, और मलिक शहजाद काम नहीं कर रहे, और ये अकील अब्बासी भी काम नहीं कर रहे, तो काम तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह जी इसकी भी आपको फिगर्स बता देता हूँ। जो ये भी है 1 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2025 तक।
सबसे ज्यादा जिसने केसेस के फैसले किए हैं वो मंसूरी शाह साहब हैं, जिन्होंने 10,074 केसेस के फैसले किए हैं इस दौरान। यानी आप मेन 2 सालों की बात करें, 10,074 केसेस के फैसले किए हैं मंसूरी शाह साहब ने। याहिया अफरीदी साहब ने किए हैं 4,236 केसेस के फैसले किए हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने 2,947 यानी 2,947 केसेस। यानी मंसूरी शाह साहब 10,000 केसेस के फैसले, याहिया अफरीदी साहब 4,000 केसेस के फैसले और अमीनुद्दीन खान साहब ने तकरीबन 3,000 केसेस के फैसले किए। और इसमें भी जो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने मोस्टली जो फैसले हैं वो फैसले किए हैं वो बस डिसमिस, उसके ऊपर टाइम बार्ड के ऊपर, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, बस डिसमिस डिसमिस डिसमिस। वो तो किसी के सामने भी आप लगा दें, किसी के सामने तो डिसमिस ही करना है टाइम बार्ड के ऊपर, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। यानी आपने केस सुन के फैसला नहीं किया, आपने सिर्फ इस बुनियाद पे केस निपटा दिया, दरखास्त मुस्तरद कर दी कि क्योंकि ये 1 माह में अपील होनी थी और ये 31 दिनों में हुई है, ये 32 दिनों में हुई है, 2 दिन ज्यादा हो गए, तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इन्होंने कर दिए डिसमिस। मोस्टली इनके यही होंगी, ये जो अभी खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो याहिया अफरीदी साहब जो हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो याहिया अफरीदी साहब की कोई शायद कोई 2 या 3 रिपोर्टेड जजमेंट्स होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, और अमीनुद्दीन खान साहब की 1 है। तो ये हालात हैं और ये सूरत हाल है। यानी याहिया अफरीदी साहब से 6,000 केसेस के ज्यादा फैसले किए हैं मंसूरी शाह साहब ने, और अमीनुद्दीन खान साहब से 7,000 ज्यादा केसेस के फैसले किए हैं। रिपोर्टेड जजमेंट्स भी ज्यादा, केसेस का डिस्पोजल भी इनका ज्यादा, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस बने याहिया अफरीदी साहब और आईनी बेंच के सराह अमीनुद्दीन खान साहब बने, और वजूहात आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों ये हुए हैं। फिर दूसरी तरफ कमेटियों से इन अपने हलफ से वफा करने वाले आजाद जजेस को निकाल दिया है याहिया अफरीदी साहब ने, और कमेटियों में किस किस को डाला है? नुसरत हिलाली साहबा जो है वो KPK इस्लाह दहशतगर्दी की अदालतों की निगरान जज मुकर्रर हो गई हैं पंजाब में। ठीक है, मलिक शहजाद साहब ज़बरदस्त एक लायक जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को बलूचिस्तान के इस्लाह दहशतगर्दी की अदालतों के निगरान मुकर्रर किया गया। सलाउद्दीन पमर साहब को सिंध, और आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर किया गया। आप अंदाजा लगाएं कि वो आमिर फारूक साहब जिनके नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी सुपरविजन में जो कुछ यहाँ पे ATC के जजों ने किया है, ये अबुल हसनात वगैरह ने, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपने उनको निगरान बना दिया है। ये है क्राइटेरिया याहिया अफरीदी साहब का। और IT कमेटी के सरबराह खुद होंगे याहिया अफरीदी साहब, उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब होंगे। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही शाहिद बिलाल हसन साहब को सुपुर्द की गई है। शफी सदीकी साहब और आमिर फारूक साहब रिसर्च कमेटी के रिसर्च सेंटर कमेटी के मेंबरान होंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह होंगे, उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब होंगे। और चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद किया गया। उनमें हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब खुद हैं, हसन नजर रिजवी साहब हैं, हाशिम काकड़ साहब हैं, सलाउद्दीन पमर साहब हैं और शकील अहमद साहब हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्काइव एंड म्यूजियम कमेटी की सरबराही हसन नजर रिजवी साहब की सुपुर्द कर दी गई है। उसमें सलाउद्दीन पमर साहब हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उसके मेंबरान होंगे। और फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक कमेटी की सरबराही मलिक शहजाद साहब की सुपुर्द है। ये एक ज़बरदस्त जज हैं। हाशिम काकड़ साहब और सलाउद्दीन पमर साहब उनके साथ होंगे, और इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।